हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। वेलकम टू मिस्टर बायोलॉजी अकेडमी। माई सेल्फ अविनाश श्रीवास्तवा एंड आई एम ए बायोलॉजी एडुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी सिंस 40 ईयर्स। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग 12th बायोलॉजी का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग देख रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि वीडियो के लास्ट में हम आपको एक चुटकुला बताने वाले हैं। तो दोस्त, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ मेडिकल रिलेटेड टर्म्स के साथ। तो बाबू, अगर किसी भी मेडिसिन के कंपोजिशन में माइन वर्ड आता है तो मुझे हम लोगों को समझ लेना चाहिए। कौन सा वर्ड आता है? तो माइन वर्ड आता है, तो मुझे समझ लेना चाहिए कि वह एंटी हिस्टामिनिक ग्रुप का दवाई है या एंटी एलर्जिक ग्रुप का दवाई है। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं, फेनिरामाइन कौन सा ग्रुप है? फेनिरामाइन, ठीक है, फेनिरामाइन, ठीक है। तो यहाँ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, लास्ट में कौन सा है वर्ड? तो माइन है। तो क्या समझना है? यह एलर्जिक कैटेगरी का मेडिसिन है, एलर्जी को क्या करता है? क्योर करता है। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि हम लोग देखे हैं कि रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल और फीमेल भाग लेते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल और फीमेल भाग नहीं लेते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमारा होता है उसमें हमारा सिंगल पेरेंट भाग लेता है, अतः ये हमारा यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन कहलाता है। कौन सा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए तो हम लोग एक नज़र डालते हैं अपने स्लाइड पे, क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, क्या है? तो इट इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग बाय सिंगल पेरेंट। आपको क्या समझ में आया कि जब सिंगल पेरेंट के द्वारा संतान को जन्म दिया जाता है तो इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? तो इसे हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान रखिएगा, इसमें सिंगल पेरेंट भाग लेगा, कोई मेल और फीमेल भाग नहीं लेगा। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्या है? इट इज सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंपल प्लांट एंड एनिमल। इससे आप किस में देख सकते हैं? तो इससे आप देख सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, एक कोशिकीय जीवों में देख सकते हैं, सिंपल प्लांट में देख सकते हैं और सिंपल एनिमल में देख सकते हैं। समझ में आ गया? किसे? तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द ऑफ स्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू वन अनदर एंड टू देयर पेरेंट। ध्यान रखिएगा, अलैंगिक जनन हिंदी में बोलते हैं किसको? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा दोस्त जो भी बच्चे पैदा होंगे वो आपस में क्या होंगे? हूबहू तो दिखेंगे ही दिखेंगे, आपस में एक दूसरे के हूबहू रहेंगे, इवन वो पेरेंट के भी फोटो कॉपी रहेंगे। क्लियर? किसमें? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो संतान उत्पन्न होंगे वह आपस में तो समान होंगे ही होंगे, लेकिन वह पेरेंट के भी समान होंगे। अगर मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल हो रहा है, अगर बाहर से देखने पे और हम कह सकते हैं कि उसके जेनेटिक बनावट को देखने से अगर हूबहू दिखाई दे रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोन कहते हैं। जैसे एक आप शुगर केन का प्लांट देख रहे हैं, इसमें से आप क्या करिए कि इसको काट करके लगा दीजिए। 3 पार्ट काटिए और तीनों पार्ट को अलग अलग लगा दीजिए, तो आप क्या देखेंगे कि ये जो शुगर कैन का प्लांट होगा वो हूबहू किसके जैसा दिखेगा? तो पेरेंट शुगर कैन के जैसा दिखेगा, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि ये शुगर कैन लगाए हैं और ये बरगद बन गया, ऐसा तो नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो भी संतान उत्पन्न होगा वह हूबहू किसके कॉपी होगा? तो पेरेंट के कॉपी होगा, और इवन आपस में भी एक दूसरे के क्या रहेंगे? फोटो कॉपी रहेंगे। और अगर फोटो कॉपी हो रहा है, अगर मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर हो रहा है दोस्त, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोन। क्या बोलते हैं? क्लोन। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। द ऑफ स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू वन अनदर एंड टू देयर पेरेंट, सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल आर नोन एज क्लोन। क्लियर हो गया? चलिए अब मुझे बात करना है क्या? टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बाबू याद रखिएगा, सबसे पहला जो रिप्रोडक्शन का मोड है वो फिजन है। फिजन का मतलब क्या होता है? खंडन, मतलब टूटना। जब कोई पेरेंट बॉडी टूट करके दो या दो से अधिक भागों में
बढ़ जाता है जब कोई पेरेंट सेल टूट करके दो या दो से अधिक डॉटर सेल का निर्माण करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं उसे क्या, फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजन। क्लियर। अब देखते हैं फिजन क्या है। इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू और मोर इंडिविजुअल। क्लियर हो गया। पेरेंट सेल दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल में टूट जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। किस में देखने को मिलेगा फिजन, तो प्रोटिस्ट में। प्रोटिस्टा किसको बोलते हैं, बेसिक में पढ़ा चुके हैं। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, सो मेनी हो सकते हैं। मोनेरंस, मोनेरा किंगडम, किस उसमें कौन आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, माइकोप्लाज्मा आते हैं। ये तमाम एग्जाम्पल जो आपके हैं ये आपके किसके हैं, तो मोनेरा किंगडम के हैं। और प्रोटिस्टा हो चाहे मोनेरा हो, उसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, फिजन। राइट। फिजन दो प्रकार का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन को हिंदी में बोलते हैं द्विखंडन, और मल्टीपल फिजन को हिंदी में बोलते हैं दोस्त क्या, बहुखंडन। ठीक है। यानी अब दोनों को ये वन बाई वन करके समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, जब कोई एक पेरेंट बॉडी है टूट करके दो इक्वल डॉटर बॉडी का निर्माण करे। मान लीजिए कि ये अमीबा है, ये दो बराबर भागों में टूट गया कि नहीं। ये जो नया बनने वाला जो डॉटर सेल है, पहला चीज़ मैं इंश्योर करता हूँ कि ये किसके जैसा दिख रहा है, तो पेरेंट जैसा दिख रहा है, तो ऑब्वियसली यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है। और दो भागों में टूट रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। अमीबा में कहीं से भी आप इसको तोड़ सकते हैं दो भागों में, यानी अमीबा में जो बाइनरी फिजन होगा वो कैसा होगा, इरेगुलर बाइनरी फिजन, यानी अनियमित द्विखंडन होता है। क्लियर। आगे बढ़े, चलिए तो ध्यान दीजिए, इसका डिफिनेशन क्या है। इट इज़ द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल्स इनटू टू इंडिविजुअल्स। क्लियर हो गया। इसमें पेरेंट सेल का डिवीजन होता है कितने इंडिविजुअल में, दो इंडिविजुअल में। किस में देखने को मिलता है बाबू, अमीबा और पैरामीशियम में। समझ में आ गया, अमीबा और पैरामीशियम में। समझ गए, नहीं समझ में आया तो आप डायग्राम देखिए। ये अमीबा है, ओल्ड अमीबा है, और यहाँ पे टूट करके दो नया अमीबा बना है। नया अमीबा को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉटर अमीबा। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, पेरेंट अमीबा। क्लियर हो गया। ये पेरेंट सेल है और यहाँ पे क्या है, डॉटर सेल है या डॉटर अमीबा है। आप देख पा रहे हैं कि अमीबा का एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। समझ गए। इवन अमीबा यहाँ पे साइटोप्लाज्म का भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, किसमें, तो दोनों डॉटर सेल में। ऑलराइट, समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए अब मुझे देखना है, क्या देखना है, तो मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन को क्या बोलते हैं हिंदी में बाबू, मल्टीपल फिजन को हिंदी में बोलते हैं बहुखंडन। नाम से क्लियर है, बहुखंडन यानी बहुत खंडों में टूट जाना। ठीक है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम में एक यहाँ पे एक न्यूक्लियस है। अब ये डिवाइड करते जाएगा ढेर सारा क्या बना देगा, डॉटर न्यूक्लियाई बना दिया। और एक ऐसा टाइम आएगा जो उनका बॉडी जो है टूटेगा, और जितने भी डॉटर सेल हैं वो क्या होंगे, बाहर की तरफ रिलीज हो जाएंगे। ठीक है। तो यह जो हमारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल का, इसे हम लोग क्या बोलते हैं मल्टीपल फिजन। समझ रहे हैं। इट इज़ द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू मेनी इंडिविजुअल। यहाँ पे क्या होता है कि पेरेंट सेल टूट करके क्या करते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल बनाते हैं। अपने आपको बताया कि पेरेंट सेल के अंदर में आपका मल्टीपल फिजन होता है, जिसके कारण न्यूमेरस डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, और वो डॉटर सेल क्या होते हैं, बाहर रिलीज हो जाते हैं। समझ में आ गया। तो मल्टीपल फिजन मतलब एक पेरेंट सेल डिवाइड करके मेनी डॉटर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर आ गया, समझ में आ गया। ओके, अब एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर करता हूँ, कौन सा होगा, प्लाज्मोडियम और अमीबा। अब आपको दिमाग में ये झटका लग रहा होगा कि सर अमीबा में तो आपने अभी बताया क्या, बाइनरी फिजन। ध्यान रखिए बाबू, जब अमीबा में फेवरेबल कंडीशन होता है, मतलब अमीबा के लायक जब मौसम होता है, जब परिस्थिति होती है, सिचुएशन होता है, तो बाइनरी फिजन करता है। लेकिन जब बुरा वक्त आता है, जब अमीबा के लिए एडवर्स कंडीशन होता है, विपत्ति का समय होता है, अनफेवरेबल कंडीशन होता है, तो उस समय अमीबा मल्टीपल फिजन करने लगता है। कैसा मल्टीपल फिजन करता है अमीबा, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अमीबा है, अमीबा का तो कोई शेप होता नहीं है। अमीबा का ये जो आपको दिखाई दे रहा है, अमीबा का फॉल्स फीड जिसे क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। और ये स्यूडोपोडिया क्या करता है, यह कुछ इस ढंग से मॉडिफाई होता है, जिसकी वजह से अपने चारों तरफ क्या करते हैं, ये थ्री
लेयर्ड यानी 3 लेयर का एक आवरण बनाता है। कितने लेयर का आवरण बनाता है? 3 लेयर का एक आवरण बनाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आवरण को सिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्ट। यह अमीबा को प्रतिकूल परिस्थिति से, एडवर्स कंडीशन से बचाने का भी काम करता है। सिस्ट में सिलिका की मात्रा होती है, वो आप आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी जो सिस्ट है, अभी सिस्ट का जो फॉर्मेशन हुआ, इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं इनसिस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनसिस्टमेंट, ठीक है। इंसिस्टमेंट इसको हम लोग बोलते हैं। अगर इंसिस्टमेंट आप नहीं बोल सकते हैं तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? इंसिस्टेशन। क्या बोल सकते हैं? इंसिस्टेशन। इंसिस्ट का बनना क्या कहलाता है? इंसिस्टेशन। कितने लेयर का होता है? 3 लेयर का होता है। कहाँ पे होता है? तो अमीबा के बॉडी के चारों तरफ। क्लियर हो गया। अब ये जो 3 लेयर का बन गया, अब इसके अंदर में जो अमीबा का न्यूक्लियाई है दोस्त, वो क्या करेगा? डिवाइड करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा, ढेर सारा डॉटर न्यूक्लियाई बना देगा। यानी ढेर सारा यहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन होते जाएगा। किसमें? न्यूक्लियस में। और ढेर सारा न्यूक्लियाई बनेगा। एक टाइम आएगा किसका? अमीबा का, जो यहाँ से फट जाएगा। अमीबा फट जाएगा, उसका बाहर का सिस्ट फट जाएगा और ढेर सारा अंदर में जो बना हुआ है डॉटर अमीब्यूल्स, अमीबा का बच्चा को क्या बोलेंगे? अमीब्यूल्स बोलेंगे, या इसे हम लोग स्यूडोपोडियोस्पोर भी बोलते हैं। स्यूडोपोडियोस्पोर भी बोलते हैं। स्यूडोपोडियोस्पोर भी बोलते हैं। अब स्यूडोपोडियोस्पोर क्या होगा? बाहर रिलीज हो जाएगा। कब रिलीज होगा? जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा तब। समझ में आ गया? चलिए अब हम आपको एक बार इसको पढ़ के बता देते हैं क्या कहानी है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन क्या होता है कि अमीबा विड्रॉ इट्स स्यूडोपोडिया एंड सीक्रेट 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग। उस कवरिंग को क्या बोलते हैं? सिस्ट बोलते हैं। क्या कहा गया कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो अमीबा क्या करता है कि स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है। मतलब मालूम ही नहीं चलेगा कि स्यूडोपोडिया है, ठीक है। मतलब स्यूडोपोडिया आपको स्पष्ट नहीं होगा। और स्यूडोपोडिया क्या सीक्रेट करेगा? तो 3 लेयर कवरिंग बनाएगा, जिससे क्या बोलते हैं? सिस्ट कहते हैं, ठीक है। कहाँ बनाएगा कवरिंग? अराउंड इटसेल्फ, अपने बॉडी के चारों तरफ। और इट इज कॉल्ड इंसिस्टेशन। उससे क्या बोलते हैं? सिस्ट बनने के प्रोसेस को इंसिस्टेशन कहते हैं, राइट। चलिए अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब उसके लायक मौसम आ जाएगा तो क्या होगा? इंसिस्टेड अमीबा जो चारों तरफ से क्या है? 3 लेयर्ड वॉल से घिरा हुआ है, ठीक है। वो क्या करेगा? अंडरगोज मल्टीपल फ्यूजन करके गिव मेनी माइन्यूट अमीबा, बहुत छोटे छोटे अमीबा बना देंगे। उससे हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडियोस्पोर। ध्यान रखिए, ठीक है। द सिस्ट वाल बस्ट, ए सिस्ट फटने के बाद क्या होता है? स्पोर्स आर लिबरेटेड, स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं। तो क्या होता है आगे? आगे ही होगा रिलीज होगा। किसका रिलीज होगा? तो डॉटर अमीबी या स्यूडोपोडियोस्पोर रिलीज होगा। और जिसके कारण फिर से छोटे छोटे जो बाहर रिलीज हुए ना भाई अमीबा का बच्चा सब, और धीरे धीरे बड़ा होकर के फिर नया अमीबा मैच्योर अमीबा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्पोर बाहर निकल रहा है, स्यूडोपोडियोस्पोर बाहर निकल रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पोरुलेशन। तो पूछा जाए कि अमीबा में स्पोरुलेशन होता है, कब होता है? फेवरेबल या अनफेवरेबल? तो क्या जवाब दीजिएगा? अनफेवरेबल कंडीशन में। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि आज हम इतना ही रहने देते हैं। और वादे के मुताबिक हमने आपको बताया था कि लास्ट में हम आपको एक चुटकुला बताएंगे। देखिए भाई, आइए चुटकुला हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, संता डॉक्टर से बोलता है, संता एक पर्सन है और डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर साहब, जब मैं सोता हूँ ना तो सपने में क्या होता है कि बहुत बार लगता है कि फुटबॉल खेल रहे होते हैं। बार बार फुटबॉल का सपना आता है। डॉक्टर बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, ये गोली लो, रात को सोने से पहले खा लेना। तो फिर संता बोलता है, डॉक्टर साहब कल खाऊंगा, क्योंकि आज तो फाइनल होने वाला है उसका। ठीक है, चलिए भाई, ये छोटा सा चुटकुला था। अगर आप लोगों को फनी नहीं लगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको अच्छा फनी चुटकुला सुनाएंगे। ठीक है, थैंक यू टू ऑल। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।